શક્તિ હોય તો પ્રેમાનંદ સંસ્કૃત બોલે રામ ભદ્રાચાર્યનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે। રામ ભદ્રાચાર્યએ પ્રેમાનંદને બાળક સમાન ગણાવ્યા। સંતોમાં વિવાદ વકર્યો છે। પોડકાસ્ટમાં આપેલા નિવેદન બાદ તેમનો આ વિવાદ વકર્યો છે। સોશિયલ મીડિયામાં લોકોની અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી રહી છે। રામ ભદ્રાચાર્યને કેટલાક લોકોએ ઘમંડી ગણાવ્યા તો સંત પ્રેમાનંદ મુદ્દે રામ ભદ્રાચાર્યના બોલ બગડ્યા છે અને રામ ભદ્રાચાર્યના આ નિવેદનથી વિવાદ પણ ગરમાયો છે। પ્રેમાનંદ ન તો વિદ્વાન છે, ના ચમત્કારી। રામ ભદ્રાચાર્યએ આવું નિવેદન આપ્યું છે પોડકાસ્ટમાં। શક્તિ હોય તો પ્રેમાનંદ સંસ્કૃત બોલે। રામ ભદ્રાચાર્યએ પ્રેમાનંદને બાળક સમાન ગણાવ્યા। પોડકાસ્ટમાં આપેલા નિવેદન સામે લોકોમાં ભારોભાર રોષ છે। અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે તો રામ ભદ્રાચાર્યને કેટલાક લોકોએ ઘમંડી ગણાવ્યા। સ્વામી રામ ભદ્રાચાર્ય દ્વારા સંત પ્રેમાનંદ મહારાજ પર કરાયેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી બાદ સંત સમુદાય ગુસ્સે છે। ઘણા કથાકારોએ પ્રેમાનંદ મહારાજનો બચાવ કર્યો છે તો સ્વામી રામ ભદ્રાચાર્યને આવા નિવેદનો આપવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી। આ વિવાદમાં શંકરાચાર્ય સરસ્વતીજી મહારાજનું નિવેદન આવ્યું છે। તેમણે રામ ભદ્રાચાર્યના સંસ્કૃત જાણવાના નિવેદનનો પલટવાર કરતા કહ્યું કે પ્રેમાનંદ મહારાજ તો દરરોજ સંસ્કૃત બોલે છે। हाँ, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है। राम भद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। पूरी के शंकराचार्य के बारे में कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं ते चमगादड़ हुई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए राम भद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये एक चौपाई पढ़ी नहीं है या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं, ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे गीतावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं। और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में, बताइए। केवल प्रवचन में जहां उदाहरण देने का अवसर आता है, भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो? ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। પ્રેમાનંદ મહારાજ અંગે ટિપ્પણીથી વિવાદ વધતા જગતગુરુ રામ ભદ્રાચાર્યએ સ્પષ્ટતા કરી। રામ ભદ્રાચાર્યએ કહ્યું કે પ્રેમાનંદ મારી સામે બાળક જેવો છે। ચમત્કારો ફક્ત તે લોકો માટે જ શક્ય છે જેઓ શાસ્ત્રો જાણે છે। મને પ્રેમાનંદ પ્રત્યે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી, પણ હું ફરીથી કહી રહ્યો છું કે તે મારા માટે બાળક જેવા છે। હું તેમને વિદ્વાન, સાધક કે ચમત્કાર કાર્યકર નથી કહી રહ્યો। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है, एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए।
आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रः, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा।